गले से लगाओ। और नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ, नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ, तुम्हें चाचा कहती शर्म थोड़ा खाओ। बता दूंगी सब बात भैया से अपने, सारी बात यहाँ के अपने भैया से बताओ आराम जाने। बता दूंगी सब बात भैया से अपने, नहीं चाचा जी ऐसा नगमा सुनाओ। और मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ, कि मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ, और मुझे हंस के अब तुम गले। मंत्री बलबीर सिंह, तू क्या सोच रहा है कि मेरी इज्जत से खेलेगा? नहीं, आज ये राखी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने कभी मैं झुकूंगी नहीं। हरामजादे, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? आज ये छत्राणी अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान। हमारे साले नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था और वो भी आत्महत्या करके मर गई। सेनापति की बहन है ये राखी, और राखी की मर्यादा तो देखो है, जान दे दी। चलो अच्छा हुआ, तेरा बच्चा है भैया, तेरे भैया को भी मारूंगा, सिर्फ मौका मिलने दो, सबको खत्म कर दूंगा। मर गई, अरे मर जा बहन राखी, मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? उठ बहन। सिपाही, मेरी बहन को क्या हो गया? बहन कुछ तो बोल, आंखें खोल बहन, आंखें खोल। गजब सितम ये क्या हुआ, बहन जुबा कुछ खोल, और रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, और रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी न तेरी ला सका, और उठ गई अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा
जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। हीर सागर पर मेरी बहन की लाश पड़ी है। आखिर मेरी बहन इस हीर सागर पर करने क्या आई थी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। सिपाही, इस मुसीबत के दिन में हम अपनी महबूबा सोनम परी को याद करते हैं। कम से कम मेरी बहन जिंदा रहकर अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकी तो क्या हुआ? सोनम परी आएगी, हमारी बहन की अर्थी में कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी की दी हुई अंगूठी को जमीन पर रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? एक इसकी लाश है। सोनम, मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी? सोनम, मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी? लाश बहना की मेरे है देखो पड़ी। लाश बहना, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। हे भगवान, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। लाश बहना की मेरे है इस दम पड़ी। लाश बहना, सोनम परी, स्वामी जी, ये मेरी बहन की लाश है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मेरी बहन की लाश है। लाश ले चलिए, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। चलो स्वामी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हो सोनम परी, रोने धोने से मेरी बहन अब जीवित नहीं होगी। सिपाही, चलो इसी वक्त उठाओ मेरी बहन की लाश को। और सामने हीर सागर दिखाई दे रहा है। इसी हीर सागर में हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। चलो उठाओ। साहब, देखा तुमने कुछ? साहब तो कुछ नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा सिपाही। क्या आपने देखा साहब? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, जी साहब, वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर फूल खिला है सिपाही। जी साहब, देखो, फूल तो बहुत सुंदर, कितना सुंदर फूल खिला है। और मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा रही है सिपाही। फूल से टकरा रही लाश। मेरी बहन की लाश फूल फूल से टकरा रही है। अरे ये क्या? लाश भी गायब हो गई और फूल भी गायब हो गया। फूल जैसे गायब। ये क्या?
किस सागर की बात कर रही हो? दीदी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी सागर की बात करती हूँ। नहीं, इन्हें देखो, कौन है? बहन राखी तो फिर से जीवित हो गई है। आजा बहन, मेरी बाहों में आजा। मैं तेरा भाई हूँ बहन, तेरा भाई हूँ बहन। नहीं, मैं राखी नहीं हूँ, मैं मीना परी हूँ। परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, मेरा नाम मीना परी है। अरे बहन, ये तुझको क्या हो गया है? तू मेरी बहन राखी है, अपने आप को मीना परी कह रही है। जिस्म तो राखी का है, लेकिन आत्मा, आत्मा मीना परी की है। हाँ, सच बता रही हूँ। जिस्म राखी का और आत्मा मीना परी की, ये तो असमंजस की बात है। हूबहू वही चेहरा, मेरी बहन जैसी है, लेकिन अपने आप को मीना परी कह रही है। ये कौन है मीना परी? सोनम परी? स्वामी, ये राज को राज रहने दो। मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ। एक दिन अवश्य राज खुल जाएगा। तुम ठीक कर रही हो सोनम परी। मेरी बहन को तुम अपने साथ ले जाओ परिस्तान, क्योंकि अपने आप को ये मीना परी बतला रही है और परिस्तान की रहने वाली कह रही है। तो एक दिन इसका पर्दा जरूर फांस होगा। ले जा सकती है। सिपाही, सोचने वाली बात है। हाँ साहब। मैंने जैसे ही अपनी बहन की लाश को हीर सागर में दफनाया जी, वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर फूल खिला नजर आया। बहुत सुंदर फूल। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस फूल से मेरी बहन की लाश टकरा रही है। लेकिन टकराने के बाद पुनः फूल भी गायब और मेरी बहन की लाश भी गायब। ये कैसा नजारा देखने को मेरी बहन पुनः फिर से जीवित हो गई। हाँ साहब। जीवित तो हो गई, लेकिन अपने आप को ये मीना परी बतला रही है। कौन है ये मीना परी? जी साहब। और कौन है वो सागर जिसे बचाओ बचाओ कह रही थी मेरी बहन? हाँ, कि भागो सागर भागो, भागो, नहीं मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। और सागर से प्यार भी करती। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी साहब। सोनम परी ले गई है इस मीना परी को अपने साथ। ले गई। एक दिन इसका राज जरूर खुलेगा। जी साहब। लेकिन इस वक्त हमें अपनी बहन की मौत की खबर महाराज को बतलाना चाहिए। जी साहब, बताना चाहिए। आओ चलते हैं महाराज। आओ चलते हैं महाराज के पास। महाराज से काफी समय गुजर गया है। महारानी स्नान करने गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ महाराज, आइए, इंतजार करिए, बैठिए। चंद्रराज, क्या बात है? क्या गजब हो गया? चंद्रराज, हे महाराज भारी गजब हो गया। चंद्रराज, धैर्य से काम। हे महाराज भारी गजब हो गया। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। हीर सागर के बॉर्डर पर मेरी बहन
बहन राखी का या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस सागर पे हमारी बहादुर सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया। बड़ी सिंह, तुम्हें क्या हो गया कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने? क्या कहूँ शाह, कुछ भी न जाना कहा। क्या हो गया बड़ी सिंह कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ? कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस घड़ी मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया महाराज। मेरी पत्नी और बेटे को। ये क्या माजरा सुनने को मिल रहा है? सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया और तुम्हारे बेटे और पत्नी का भी खून हो गया। कौन है हमारे चारागर राज में? कौन है वो दुश्मन? चंद्रराज, इसका पता लगाया जाए। कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? राजन, अब तो चिंता का विषय बन गया है। उधर मेरी बहन राखी का खून हो गया और इधर मंत्री बलबीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी खून हो गया। चंद्रराज, कौन है वो दुश्मन? इसका पता लगाना जरूरी हो गया है राजन। चिंता मत करिए राजन, हम इसी वक्त जा रहे हैं उस दुश्मन की तलाश में। कौन है वो खूनी कातिल? बहुत जल्द तारागढ़ के जेल में होगा राजन। जाओ चंद्रराज, देर करने का वक्त नहीं है। उस कातिल का पता लगाया जाए। अगर वो दुश्मन मिल गया तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। कड़ी से कड़ी सजा नहीं महाराज, मैं कसम खाता हूँ। कौन साला है जो अपने राज में बसा हुआ है और खून के ऊपर खून कर रहा है? अगर वो मिल गया महाराज तो हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल कर लाएंगे। हरे रात दरबार में बैठा कर उसके साले के 50 जूता मारेंगे। जाओ धनभारी जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। महाराज मैं जा रहा हूं। हमारे तारागढ़ राज में कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? इसका पता लगाया जाए। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के चक्र में चढ़ा दूंगा और सजाए मौत। राजे, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू मोहर सिंह है। बहुत है। और मोहर सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ जगह पर। साथियों, सरदार जी, जय भवानी मां, 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 जय भवानी मां। उठ चुकी है बंदूक, बंदूक उठ चुकी है, बंदूक। अब दुश्मन की खैर नहीं। हार नहीं।
मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी मैं